हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंग्स इंग्लिश बेबी के। तो आइए दोस्तों, आज फिर से एक नई स्टोरी रीड करते हैं और इसकी हिंदी समझते हैं। सो विदाउट डिले, लेट स्टार्ट रीडिंग। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। क्या मतलब हुआ? पैसेज मीन्स होता है गद्यांश। गद्यांश को, पैसेज को ध्यानपूर्वक रीड करें, पढ़ें। ठीक है, तो चलिए इसे अब अच्छे से रीड करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ पुअर फार्मर कॉल्ड शिव। शिव नामक एक गरीब किसान रहता था। लिव का सेकेंड फॉर्म पुअर मीन्स गरीब और बेचारा भी होता है। ठीक है। ही वॉज सो पुअर, वो इतना गरीब था। डैड की ही वॉज हार्डली एबल टू मैनेज हिज फैमिली, वो मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता। अपने परिवार का भरण पोषण करने, मैनेज करने मीन्स सफलता, बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता। विद द स्मॉल फार्म ही हैड, एक छोटे से खेत से अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता। ही हैड, जो उसके पास पास था। वन डे, एक दिन। आफ्टर द डेज लेबर, वन डे एक दिन। आफ्टर के बाद, किसके बाद? द डेज लेबर, दिन भर की मेहनत के बाद, दिन की मेहनत के बाद, पूरे दिन मेहनत करने के बाद। ही, वो ले डाउन, वो लेट गया। कहाँ लेट गया? अंडर द शेडो ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की छाया के नीचे लेट गया। शेडो मीन्स छाया या परछाई, इसलिए लेट गया। टू हैव अ नैप, एक झपकी लेने के लिए। नैप मीन्स झपकी, जो दिन में हल्की झपकी लेते हैं, हल्की नींद लेते हैं, उसे नैप बोलते हैं। सडनली, अचानक। अचानक क्या होता है? ही सॉ अ बिग स्नेक, उसने एक बड़ा सर्प देखा। ही का सेकेंड फॉर्म। ठीक है। क्रीपिंग, क्रीपिंग मीन्स होता है रेंगना, रेंगते हुए। आउट ऑफ एन एंट हिल नियर बाई, पास के। एंट हिल मीन्स होता है मांद या चींटियों की छोटी पहाड़ी, जो चींटियाँ मिट्टी का बना लेती हैं, उसे एंट हिल बोलते हैं। पास के एंट हिल से बाहर रेंगते हुए एक सर्प को देखा। आगे देखते हैं क्या होता है स्टोरी में। सो इसलिए शिव थॉट टू हिमसेल्फ, इसलिए शिव ने मन ही मन सोचा या मन में सोचा। थिंक का सेकंड फॉर्म। श्योरली, पक्का ही, निश्चित ही। दिस इज द स्कैड डेटी, इसे डेटी पढ़ेंगे। स्कैड मीन्स पवित्र। श्योरली, पक्का ही, निश्चित ही। दिस इज द स्कैड डेटी, ये पवित्र देवता है। निश्चित ही ये पवित्र देवता है। ऑफ द फील्ड, खेत के। तो उसने सोचा कि निश्चित ही, पक्का ही, ये खेत के देवता हैं। एंड आई हैव नॉट एवर वर्शिप्ड इट, हमने इनकी सेवा नहीं की है। दैट्स वाई, इसीलिए। डेट इज वाई से डेट इज वाई पढ़ेंगे और दैट्स वाई भी कहेंगे। दैट इज वाई माई फॉर्म इज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ, इसीलिए ये मेरा खेत अधिक पैदावार नहीं देता है। मेरे खेत में अधिक पैदावार नहीं होती, इसलिए, क्योंकि मैं इसकी पूजा नहीं करता हूँ। आई विल गो, मैं जाऊँगा। एंड पे माई रिस्पेक्ट टू इट, और मैं इसकी पूजा करूँगा, मैं इसे अपना रिस्पेक्ट दूंगा, अपना सम्मान दूंगा, मैं इसकी पूजा करूँगा। सी वेंट टू द एंट हिल, वो एंट हिल गया, गोविंद का। एंड ऑफर्ड मिल्क, और दूध चढ़ाया। ऑफर मीन पेश करना या चढ़ाना या देना, और उसने दूध चढ़ाया। इन अ बोल टू द स्नेक, एक कटोरे में। बोल इसे पढ़ेंगे, बाउल नहीं पढ़ेंगे। एक कटोरा दूध सर्प को चढ़ाया। टू द स्नेक। ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। ही वेंट टू द स्पॉट, वो उस स्थान पे गया। स्पॉट मीन्स होता है जगह या स्थान। ही वेंट, अगली सुबह वो
स्थान पे गया, where जहाँ he kept the bowl to offer milk again, उसने दूध का कटोरा चढ़ाया, ऑफर किया, और kept the bowl for to offer milk again, he kept the bowl to offer milk again, जहाँ उसने दूध से भरा कटोरा रख दिया, kept रख मीन्स रख दिया, keep का सेकेंड फॉर्म, दूध से भरा कटोरा रख दिया। शिव saw a gold coin in the bowl, शिव ने एक सोने का सिक्का देखा, इन द bowl कटोरे में, शिव ने कटोरे में एक सोने का सिक्का देखा। he happened every time he offered milk, he happened every time, ये हमेशा हमेशा की तरह किया, he offered, this happened every time, ये हमेशा की तरह हुआ, he offered milk, उसने दूध चढ़ाया, इन द bowl कटोरे में, टू द स्नेक, उसने कटोरे से भरा दूध स्नेक को, सर्प को चढ़ाया या पिलाया। एंड ही नाउ हैड प्लेंटी ऑफ गोल्ड कॉइन, एंड और ही नाउ अब उसके पास बहुत सारे सोने के सिक्के हो गए, प्लेंटी मीन्स बहुत संख्या में, काफ़ी मात्रा में उसके पास सोने के सिक्के हो गए। वन डे एक दिन, शी हैड टू गो टू अ नियर बाई विलेज फॉर सम वर्क, शी हैड टू गो टू अ नियर बाई विलेज, उसे पास के गांव जाना पड़ा, फॉर सम वर्क कुछ काम के लिए पास के गांव जाना पड़ा किसी काम से, तो इसलिए ही ऑफर्ड हिज सन, इसलिए उसने अपने बेटे को आदेश दिया, ऑफर ऑर्डर किया, मोहन टू टेक द मिल्क, मोहन दूध को ले जाना, टू द एंट हिल के पास, चींटियों की जो एंट हिल थी उसके पास ले जाना, अपने बेटे से कहा, बेटा मोहन दूध को एंट हिल के पास ले जाना, वहाँ चढ़ा आना। मोहन ब्रॉट द मिल्क, मोहन दूध को लाया, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट, प्लेस इट उसे रख दिया, नियर द एंट हिल के पास, एंड वेंट बैक होम और वापस घर लौट आया या लौट चला गया, वापस घर चला गया। द नेक्स्ट डे अगले दिन, मोहन वेंट अगेन, मोहन दोबारा से गया, कहाँ गया, वहीं एंट हिल पे, एंड फाउंड अ गोल्ड कॉइन, और एक सोने का सिक्का पाया, फाइंड का सेकेंड फॉर्म, सो इसलिए ही थॉट उसने सोचा, क्या सोचा, दिस एंट हिल इज श्योरली फुल ऑफ गोल्ड कॉइन, ये जो एंट हिल है, मान है, चींटियों की जो चींटियों का मिट्टी का जो पहाड़ी है, ये निश्चित ही, दिस एंट हिल, ये एंट हिल इज श्योरली पक्का ही, निश्चित ही, फुल ऑफ गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्कों से भरी हुई है। आइल, इसे आइल शॉर्ट फॉर्म है, आई विल का शॉर्ट फॉर्म, आई विल किल द स्नेक, मैं सर्प को मारूंगा, एंड टेक देम ऑल फॉर माई सेल्फ, और उसे मैं अपने लिए ले लूँगा, देम ऑल फॉर माई सेल्फ, और वो जितने सिक्के हैं वो अपने लिए ले लूँगा, सारे सिक्के अपने लिए ले लूँगा। तो इसलिए द नेक्स्ट डे अगले दिन, वाइल ही वॉज गिविंग द मिल्क, जब वो दूध देने जा रहा था, टू द स्नेक सर्प को, जब वो सर्प को दूध चढ़ाने जा रहा था, देने जा रहा था, ही हिट द स्नेक्स हेड, उसने सर्प के सर पे प्रहार किया, हमला किया, हिट कर दिया, सर पे हमला किया, विद अ स्पेड, स्पेड मीन्स होता है कुदार या फावड़ा, जिससे खेत में काम करते हैं, खेत की खुदाई गुड़ाई करते हैं, उसे स्पेड बोलते हैं। तो उसने कुदाल से सर्प के सर पर प्रहार कर दिया, बट लेकिन
द स्नेक मैनेज टू escape विद इंजरीज, लेकिन सर्प चोटों के साथ बचने में सफल रहा। ठीक है, escape में बचना, इंजरी में चोटें, लेकिन सर्प चोटों के साथ भागने में बचने में सफल रहा। तो दोस्तों ये थी छोटी सी स्टोरी। इससे हमें मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है कि आपने इसमें देखा स्टोरी में, जो किसान का जो बेटा था मोहन, उसे लालच हो गया कि अब उसे लालच आ गया उसके मन में कि सर्प को मार देते हैं और सारा गोल्ड, सोने का सिक्का, सारे गोल्ड कॉइन मैं ले लेता हूँ एक बार में। तो इससे मोरल हमें ये सीखने को मिलता है, ये मोरल निकल के आती है, ग्रीड इज एवल, लालच बुरी बला है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी छोटी सी स्टोरी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी, अगर आपको कुछ इसमें नया सीखने को मिला, तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे एंड बाय।